हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पापा खो गए एकांकी के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत एकांकी विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित है। इस एकांकी में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव वर्णन किया है। एकांकी प्रारंभ करने से पूर्व इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है भाव भंगी, जिसका अर्थ होता है हाव भाव। दूसरा शब्द है तकलीफ, इसका अर्थ है परेशानी। फिर है गुरूर, जिसका अर्थ होता है गर्व या घमंड। जख्मी, इसका अर्थ होता है घायल। कर्कश, इसका अर्थ होता है कठोर या उग्र। फोकट, इसका अर्थ होता है मुक्त। शोकग्रस्त, इसका अर्थ होता है दुखी। अब हम एकांकी में आने वाले पात्रों को जान लेते हैं। पहला पात्र है बिजली का खंभा, दूसरा पेड़, तीसरा पात्र है लेटर बॉक्स, चौथा कौवा, पांचवा नाचने वाली लड़की और छठा आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर वहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो एकांकी का जो प्रारंभ होता है वह रात के समय में समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भाव भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है और समुद्र से हवा का बहाव हो रहा है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। खंबा बोलता है जमाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो इस प्रकार खंबा और पेड़ के बीच में बातचीत होती है। खंबा कहता है कि रात बहुत हो गई है और पेड़ कहता है कि आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतती नहीं है। तो खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो खंभा पेड़ से कहता है कि बरसात की रातों से तो ये रातें फिर भी अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर बारिश से भीगते रहो और इस बल्ब को पकड़े रहो, तब उस समय लगता है कि बिजली के खंभे का ही जन्म न होता तो बल्ब फेंक करके कहीं दूर भाग जाने का मन होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थरथर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? तो खंबा कहता है कि वो तो मैं लोहे का बना हूँ, वरना कोई अगर इतना ठंडे में, बारिश में या धूप में अगर दिन रात खड़ा रहे तो वह बीमार पड़ जाएगा।
पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ कहता है कि मैं तो अपने पत्तों का ही कोट बना करके सर्दी बारिश और धूप से अपना बचाव कर लेता हूँ। और मैं तो तुम्हारे आने से कितने पहले यहाँ आ गया था। मेरा जन्म ही यहीं पर हुआ। और जब मैं था तब यहाँ पे कोई और भी नहीं थे। ये ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे और ये सड़क भी नहीं थी। ये सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था। तो बहुत ही अकेलापन होता था। फिर जब बाद में यहाँ पर तुम्हें खड़ा किया गया तो सोचा कि कोई दोस्त मिल गया, लेकिन तुम भी पहले मुझसे बिल्कुल नहीं बोलते थे। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर ही झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। तो खंबा और पेड़ के बीच बातचीत हो रही है। तो खंबा कहता है कि एक दिन जब बहुत तेज आंधी चल रही थी तो मैं तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। तो पेड़ कह रहा है बाप रे, उस दिन तो बहुत ही तेज आंधी तूफान चला था। तो खंबा कह रहा है कि वो तो आप मेरे बगल में ही खड़े थे और आपने मुझे ऊपर का ऊपर ही पकड़ लिया, झेल लिया मुझे। और मुझे संभालने में तुम काफ़ी जख्मी भी हो गई थे। तो पेड़ कह रहा है कि हाँ, आज हवा तो आज भी बहुत तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा बस चैन नहीं इन्हें। तो फिर खंबा और पेड़ दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़ सुनाई देती है, कुत्ते का भौंकना सुनाई देता है। पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत बनी होती है वह हवा के कारण टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं और फिर पहले की तरह रुक जाती है वो तस्वीर। लेटर बॉक्स एक दोहे को चरण को गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, तो पेड़ के पीछे से जो है कौवा झांकता हुआ कहता है, कौन है इस रात में इतनी मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब करने वाला। जरा भर भी इनको चैन नहीं है क्या। लेटर बक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। तो लेटर बक्स से कहता है कि अगर हम मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या कर्कश धन कौवे की जैसी काँव काँव करें क्या। कौवे से कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। तो लेटर बक्स खुद अपने पेट से पत्र निकालता है, क्योंकि लेटर बक्स के पेट में क्या होते हैं, पत्र होते हैं। तो उस पत्र को निकाल करके धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उससे कागज़ निकालकर जो वहाँ पर बल्ब लगा रहता है खंबे में, उसकी रोशनी में पढ़ने लगता है। अब ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक। क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है।
क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। तो फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है। तो लेटर बॉक्स अपने पेट से पत्र निकाल करके उनको पढ़ रहा होता है और मनी मन कहता है कि अगर मैं हेडमास्टर होता तब मैं इस परीक्षित को बताता। अब वह उस पत्र को रख करके दूसरा निकालता है। अब ये किसका है। खंबा। क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी 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 किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तो खंबा जो है लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहता है, क्योंकि लेटर बॉक्स लाल कलर का होता है। तो खंबा कहता है कि आज किस किस के पत्र आपने चोरी छिपे पढ़े। तो लेटर बॉक्स कहता है कि चोरी का एक ही, ये सारे पत्र मेरे ही तो कब्जे में हैं, मैं रोज इनको अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बनाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहीं किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा है लगता है। तो इस प्रकार पेड़ और लेटर बॉक्स में बातचीत होती है। तो पेड़ लेटर बॉक्स से कहता है कि जो चिट्ठियां जिसकी होती हैं उसी को पढ़नी चाहिए, आप दूसरे की चिट्ठियां क्यों पढ़ते हो। तो लेटर बॉक्स से कहता है कि मैं किसी की चिट्ठी अपने पास थोड़ी रखता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, और किसी की गुप्त बातें अगर मैं पढ़ भी लेता हूँ तो मैं अपने तक ही तो उसको रखता हूँ, किसी और दूसरे को थोड़ी बताता हूँ। तो इस बीच पेड़ कहता है कि कोई आ रहा है ऐसा लगता है।